तो भाई आज हमारे सामने खड़े द ऑल न्यू फोक्सवैगन वर्टस हाईलाइन प्लस वेरिएंट 2024। कुछ 15 दिन हुए इसे लॉन्च हुए। पहले आता था हाईलाइन वेरिएंट, लेकिन अब की बार फोक्सवैगन ने इंट्रोड्यूस किया हाईलाइन प्लस। कुछ फीचर्स अपडेट किए गए हैं, कुछ प्राइस डिफरेंस भी है। तो क्या है फीचर्स और क्या है प्राइस डिफरेंस, बात करते हैं वीडियो के अंदर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले करते हैं प्राइस से स्टार्ट। तो प्राइस अगर मैं बताऊँ इसका, तो भाई इसका जो है 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है ये आपकी हाईलाइन वेरियंट जो पहले आता था उससे। तो इसकी प्राइस है भाई 14,97,900 रुपये एक्स शोरूम। तो इसके ऊपर आप अपने स्टेट के टैक्स वैक्स लगा लो, आपको ऑन रोड मिल जाएगी। तो उस प्राइस के अंदर इसके अंदर क्या अपडेट आया और क्या फीचर ऐड ऑन किए गए हैं वो मैं बताता हूँ। 4 फीचर है भाई। एक तो हो गया आपका सनरूफ, उसके साथ साथ ऑटो सेंसिंग वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, साथ में आपको स्पीडोमीटर अब डिजिटल मिलेगा और डे नाइट ओआरवीएम मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया भाई प्राइस की बात और फीचर्स। अब अगर बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो इसके अंदर आता है भाई 1 लीटर का टीएसआई वाला टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 बीएचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क। और भाई बताने की जरूरत है नहीं कि वर्टस किस तरीके की पावर अपने अंदर पैक करके चलती है। तो इंजन के ऊपर ज़्यादा बातचीत हम करते नहीं, आते हैं गाड़ी के ऊपर। सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं भाई। की देखोगे सिंपल सी की जो पहले आपको देखने को मिलती थी वही मिलती है, ज़्यादा कुछ फैंसी ये देते नहीं है। लॉक अनलॉक का बटन है और बूट का बटन मिलता है। फ्लिप की मिल जाती है, लेकिन अंदर भाई स्टार्ट स्टॉप बटन भी है। सिंपल सी की है, ज़्यादा कुछ फैंसी है नहीं। बाकी आगे से गाड़ी की लुक देखोगे भाई, एक नंबर की लुक आती है, ज़बरदस्त लगती है गाड़ी देखने में इस सिल्वर कलर के साथ। और साइड में तो भाई इतनी लंबी गाड़ी है ना, बहुत मस्त, वरना तो इसका कुछ भी नहीं लगती। बाकी आप फोक्सवैगन का लोगो देख लो, इतना मस्त लगता है। और ग्रिल है भाई आपकी क्रोम का भी यूज़ है, ब्लैक ग्रिल। और यहाँ पे आते हैं लाइट पे, तो आपको रिफ्लेक्टर एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा खासा थ्रो दे देते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप मिलेंगे और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि भाई लुक को एनहेंस कर रही है। ओवरऑल गाड़ी देखने में आगे से भाई बहुत प्यारी, बहुत सुंदर गाड़ी लगती है। वर्टस गाड़ी आपने देखी भी होगी, इतनी ज़बरदस्त लुक है गाड़ी की, बहुत मस्त। तो ओवरऑल आगे से बढ़िया लुक है। अगर बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसका मिलता है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ओवरऑल गाड़ी आगे से देखने में एक नंबर लगती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल आप देखोगे तो भाई कितनी लंबी गाड़ी है, बहुत लंबी। अगर बात करते हैं व्हील्स की, तो सीएट के सिक्योर ड्राइव के टायर मिलते हैं और 205 55 R16 की प्रोफाइल इस हाईलाइन प्लस के अंदर देखने को मिलती है। सिल्वर कलर के अलॉय व्हील है, जिनका डिजाइन भी डिसेंट भाई बढ़िया लग रहा है देखने में। ओवरवेम में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और ये लॉक अनलॉक पे भाई फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं, जो कि बढ़िया बात है, एक नंबर की बात है। बाकी आपको देख लो पूरी एक लाइन मिल जाती है साइड में। ये है इसके डोर हैंडल, क्रोम का यूज़ मिलता है और रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। पीछे भी आपको क्रोम का यूज़ होगा। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक। ओवरऑल भाई इतनी लंबी गाड़ी और ये जो स्ट्रिप सी है ना, एक लाइन सी है देखने में, गाड़ी की साइड से एक नंबर की प्रोफाइल, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी लगती है। ये देखो लंबी लगती है गाड़ी पूरी। अब चलते हैं बैक प्रोफाइल पे। बैक से भी लुक कुछ कम नहीं है भाई, बढ़िया गाड़ी लगती है देखने में। ये देख लो फोक्सवैगन का लोगो हो गया, वर्टस की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है और साथ ही साथ टीएसआई की भी बैजिंग आपको देखने को मिलती है। हेडलाइट का डिज़ाइन भी बढ़िया मिलता है। ओवरऑल पीछे से लुक भाई डिसेंट है, बढ़िया लगती है गाड़ी देखने में, सबने देखी भी हुई है। बाकी बात करते हैं बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है। ओवरऑल देखने में गाड़ी भाई बढ़िया लग रही है। साथ ही साथ आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। देखो भाई की से ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने दबाया और होल्ड किया, देखो बूट खुल गई अपने आप। लेकिन भाई बंद इसको मैनुअली करना पड़ता है, ये कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। लेकिन भाई सेडान गाड़ियों में ऐसे होता है, बूट अपने आप खुल जाती है। 521 लीटर का बूट स्पेस मिलता है भाई, जो कि बहुत है, डिसेंट है। अंदर कोई भी लाइट नहीं मिलती। और फिट एंड फिनिश में कह रहा हूँ, बूट की थोड़ी सी बढ़िया की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। नीचे देखोगे तो आपको स्पेयर व्हील ये मिल जाता है, ये आपका एमआरएफ का स्पेयर व्हील नीचे मिल जाता है और टूल किट भी यहाँ पे मिलती है। तो 521 लीटर का बूट स्पेस भाई डिसेंट है, कोई कम नहीं है, बढ़िया बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो ये थी भाई बात पीछे से। बाकी डिफोगर और वाइपर वाइपर तो मिलते नहीं है सेडान गाड़ियों में, ओबियसली नहीं मिलते। तो ये थी पीछे से बात। अब आते हैं साइड में। अब आते हैं इस साइड, ऊपर दिखा देता हूँ पहले आपको। शार्क फिन एंटीना और जो सनरूफ एड ऑन हुआ है हाईलाइन प्लस में, वो मिल जाता है। बाकी आपको चारों डोर हैंडल में क्रोम देखने को मिलता है। और ये हो गए भाई इसके ओआरवीएम देख लो। बाकी व्हील्स हो गए। यहाँ पे आते हैं तो इस साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो। तो दोनों साइड मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल भाई बाहर से मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। गाड़ी एक नंबर लगी। बाकी चलते हैं अब अंदर। तो अंदर भाई हमने एंटर कर लिया है और अंदर से इंटीरियर ना मैं आपको बता दूं, प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि आपको पहले भी वर्टस में मिलता था, बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये प्लस वाला जो वेरिएंट है, इसमें जो आपको चेंजेस मिलते हैं वो मैंने पहले ही आपको बाहर बता दिए। अंदर से भी दिखा दूंगा सनरूफ। और जो स्पीडोमीटर हमें डिजिटल अब की बार मिला है हाईलाइन प्लस के अंदर। पहले जो हाईलाइन आता था उसके अंदर आपको डिजिटल नहीं मिलता था, एनालॉग मिलता था, लेकिन अब की बार डिजिटल कर दिया है। पूरी की बात करते हैं भाई, देखने में इंटीरियर में पहली लुक की बात करूं, अंदर बैठा स्पेशियस सा कैबिन फील होता है और देखने में प्रीमियम और लग्जरी फील आती है। अच्छे खासे मेटल का उपयोग यूज हर जगह पे किया है। जगह जगह पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलती है, मैट मिलता है, काफी चीजें देखने को मिलती है। करते हैं बात एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सीट की। तो भाई सीट पे एक कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर सीट की बात करें तो फैब्रिक की सीट है, कोई भी लेदर नहीं मिलता। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट इस हाईलाइन वेरिएंट में नहीं आती, प्लस में भी नहीं आएगी। जो अब ये वाला मेरे सामने खड़ा है जिसमें मैं बैठा हूँ, यह प्लस, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं मिलती।
आपको अगर टॉप लाइन और जीटी की तरफ जाओगे तब आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलती। बात करते हैं डोर की, तो डोर ऐसा कुछ देख लो, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है और ड्यूअल टोन इंटीरियर है आपका, ब्लैक और ये क्रीम कलर का ड्यूअल टोन इंटीरियर लुक करता है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं और साइड मिरर आपको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए भी मिलता है और एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली सब कुछ मिल जाता है। बाकी ये हो गया आपका होल्ड करने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा सा ऊपर मिलता है इसके अंदर आपका डोर हैंडल, पूरा आपको मैट फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। ऐसा ओवरऑल भाई आपका डोर लुक करता है। यहाँ पे देखोगे तो भाई पूरी पियानो ब्लैक फिनिश आपकी एसी वेंट के साइड में आती है। ये होगा आपका एसी वेंट। नीचे आते हैं तो भाई यहाँ से आप अपनी हेडलाइट और ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो और उनको जला सकते हो। यहाँ पे आएगी हेडलाइट एडजस्टर, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हेडलाइट की है, बाकी और कुछ यहाँ पे आता नहीं। बाकी आप बात है भाई स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग देख लो ऐसा जो वर्टस में आता था पहले और जो फोक्सवैगन की टिपिकल गाड़ियों में सब में आता है वही टिपिकल स्टीयरिंग इसके अंदर आता है। फोक्सवैगन का लोगो हो गया, एयरबैग की बैजिंग हो गई। और भाई अगर एयरबैग की बात चली गई है तो बता देता हूँ, इसके अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप में आती है। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कोई शक नहीं है, पहले भी हमने देखी हो भाई भारी डोर हैंडल मिलते हैं। डोर हैंडल कह रहा हूँ डोर्स, मैं जब अंदर बैठा या फिर मैंने डोर ओपन और क्लोज किए तो मुझे फील हुआ कि भाई हाँ बिल्ड क्वालिटी देखो 5 स्टार है, ये कोई गलत बात नहीं है, सच में है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो इस साइड आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल। एडास इस गाड़ी के अंदर नहीं आता, एडास आपको टॉप लाइन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। इस साइड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल हो गए, यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आगे वॉल्यूम प्लस माइनस। और जो स्टीयरिंग है इसकी बात करें तो भाई ये आपको मिलेगा सिर्फ टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, ओनली टिल्ट मिलता है। अब आते भाई जो कि इसके अंदर नई चीज आई है वो आई है स्पीडोमीटर, फुली डिजिटल कर दिया है और देखने में पूरी बड़ी डिस्प्ले लगती है और बढ़िया इसको एक प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील देता है आपको। यहाँ पे आपका डिजिटल आता है सब कुछ, स्पीड भी डिजिटल है। बाकी इसके अंदर आपका मैप वेब नेविगेशन चल जाती है, सब कुछ इसके अंदर आपको शो करेगा। टीपीएमएस हो गया, बाकी भी चीजें आती है बहुत ज्यादा फीचर। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ से तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो भाई आपको चेंज हो जाता है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे, साइड में करोगे व्यू, आपको पूरा देखो ये स्पीड स्पीड आ गई 260 इसकी मैक्सिमम स्पीड है और ऐसी कुछ एनिमेशन इसकी आती है। यहाँ पे देख लो आप चेंज भी कर सकते हो। ये आपका आरपीएम का मीटर हो गया, यहाँ से मैं कर रहा हूँ चेंज भाई, और ये आपका ओवरऑल सब कुछ इसके अंदर दिखाएगा आरपीएम एवरेज। ये आपका एक मेन जो यूजुअली डिफॉल्ट पेज होता है वो आ जाता है। बाकी आपको यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो। एडास तो नहीं है लेकिन क्रूज कंट्रोल तो आता ही है। तो ये सारी चीजें गाड़ी के अंदर हो गई। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ड्राइवर नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डाटा आप देख सकते हो, डिस्टेंस टाइम एवरेज स्पीड क्या रही है, ऑडियो, टेलीफोन, तो ये सारी चीजें डिस्प्ले आता है। जो भी सिस्टम है वो आप यहाँ से आप ड्राइविंग का डाटा भी देख सकते हो कि क्या कुछ ड्राइवर की परफॉर्मेंस गाड़ी में रही है, कितनी एवरेज, कितनी गाड़ी चली है, कहाँ गई थी, मतलब कहाँ गई थी ये तो नहीं, लेकिन क्या कुछ परफॉर्मेंस गाड़ी करी है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये थी भाई इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि नया इसके अंदर डिजिटल आया है। बाकी अब आते हैं यहाँ इस वाले सेगमेंट, जो ये आपका सेंटर कंसोल मिलता है भाई पूरा ना ऐसे मिलता है, आप देखोगे ना ये स्ट्रेट नहीं है आपका, ये थोड़ा सा ऐसे है जो कि देखने में ड्राइवर को ज्यादा अच्छी फील देता है और उसके लिए थोड़ा सा ना रीच करने में और एसेस करने में उसको एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसकी साइड ही ये घुमा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी मुझे मूव लगती है वर्टस मतलब फोक्सवैगन की। और सारी गाड़ियों में भी किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइवर की साइड ऐसे टिल्ट किया हुआ है जो कि अच्छा लगता है देखने में भी। और ये पूरा ऐसा लगता है कि भाई कनेक्टेड हो, क्योंकि पूरी आपको पियानो ब्लैक फिनिश वहां तक बीच में मिल जाती है। साइड में आपको ये पूरी एक पट्टी मिलती है मैट, ये सिल्वर कलर मिलता है क्रोम सा, ये मिल जाती है। बीच में आप देखोगे तो 10.25 है शायद, तो थोड़ी बड़ी नहीं 10.25 इंची है शायद ये डिस्प्ले, तो इतनी डिस्प्ले मिलती है। बाकी इसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिलता है भाई, सारे फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल मैंने डिस्प्ले पहले भी चलाई है, जो पहले भी मैंने रिव्यू किया हुआ है भाई इसका, टॉप लाइन का किया था, हाई लाइन का भी किया था, तो उसमें मैंने चलाई थी। आप देख रहे हो कितनी स्मूथ डिस्प्ले चलती है, टच रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिलता है। बाकी आप देख रहे हो एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन, ट्यूनर, फोन कनेक्ट, जो भी आपको करना हो। ड्राइविंग डाटा आप इसके अंदर भी देख सकते हो भाई, वर्टस व्हीकल, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, प्लीज रिफ्यूल, सब कुछ इसके अंदर आपको दिखाता है। टीपीएमएस क्या है, नोटिफिकेशन, एवरेज स्पीड, सब इसके अंदर कवर हो जाती है। एप्स आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, वीडब्ल्यू प्ले एप्स जो आप डाउनलोड करके यहाँ पर चलाओगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। बाकी आपके ये कुछ थे। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल हम गाड़ियां देखते हैं उनमें भाई आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भाई आपको डिस्प्ले के अंदर ही ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। और सेटिंग हो गई इस साइड आपके लॉक लॉक कह रहा हूँ, पावर ऑफ ऑन का फीचर हो गया। म्यूजिक कॉल आपका जो है साउंड आप यहाँ से जो है प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर इसके अंदर यहाँ पे आते हैं भाई। चलाने में कोई मुझे अब तक इशू नहीं आया, मतलब बहुत ही स्मूथ आपको मैं बताऊँ, बढ़िया चल रही है। यहाँ से आप लाइट वाइट ऑन ऑफ करनी हो, स्क्रीन, ऑडियो कनेक्ट, सब कुछ यहाँ से आप
इसको ब्राइट करना हो, सब कुछ कर सकते हो। देखने में भाई बढ़िया लग रही है डिस्प्ले, लुक भी बढ़िया है जबरदस्त, क्योंकि ये इस साइड टिल्ट हो रखी है। ऊपर से चलाने में भाई मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है ये डिस्प्ले, कहीं भी आपको कोई भी लैग फील नहीं होता। बीच नीचे बात करोगे तो भाई 2 एसी वेंट आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, सिंगल जोन। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले जो कि आपको एसी से रिलेटेड कंट्रोल शो करेगी। बाकी नीचे आते तो आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है इसके अंदर, और 2 टाइप सी पोर्ट आपकी चार्जिंग के लिए मिलता है, जो कि एक बढ़िया बात है भाई। और इस हाईलाइन प्लस के अंदर भी आपको वायरलेस चार्जर अब मिल जाता है। बाकी आप देखोगे तो ये है हमारे साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन इसके अंदर भाई मैनुअल भी आती है, तो जो आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको देखो PRND स्पोर्ट्स में चलाने हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। ओवरऑल देखने में जो कंसोल है ये देखने में बढ़िया लग रहा है। अच्छी आपको क्रोम की पियानो ब्लैक की फिनिश का यूज किया हुआ है, जो कि देखने में एक अच्छी और लुक को एनहेंस करता है और प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे आप देखो तो भाई स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का, जो कि देखने में भी एक अच्छी प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पे आपको इंजन ऑटो ऑन ऑफ का बटन है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खाली। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश यूज कर रखी है। ओवरऑल इंटीरियर बढ़िया लग रहा है देखने में। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक आ गया, 12 वोल्ट का एक सॉकेट, 2 कप होल्डर, आर्म रेस्ट भी गाड़ी के अंदर आता है, और आर्म रेस्ट में आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो भाई नॉर्मल नहीं, बढ़िया अच्छे खासे साइज का मिलता है। और ये आपको जो है कोल्ड वाला मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ये भी एक अच्छी बात है कि कोल्ड वाला ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है डिसेंट स्टोरेज के साथ। ओवरऑल इंटीरियर देखने में प्रीमियम लग रहा है। ऊपर की बात करें तो भाई ड्राइवर साइड कोई भी मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा, लेकिन लाइट नहीं आती। बीच में आपको 2 LED लाइट, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ये आपका नॉर्मल IRVM मिल जाता है। ORVM आपको डे और नाइट दे दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस हाईलाइन प्लस में, पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे। रेन सेंसिंग वाइपर ऐड कर दी, और जो हमारा प्यारा आता है भाई सनरूफ, सनरूफ लवर के लिए भाई सनरूफ भी हाईलाइन वाले वेरिएंट में डाल दिया है। अगर हम प्राइसिंग को देखते हुए इन चीजों को देखें तो भाई जबरदस्त फीचर है ये। और बात करें कंपटीशन में वरना की, तो भाई जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है हाईलाइन प्लस, तो भाई बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि गाड़ी एक तो भाई पावर के मामले में तो देखो बताने की मुझे ज्यादा जरूरत है नहीं, क्या चीज अपने अंदर पैक करके चलती है, और अब तो फीचर भी आ गए। ऊपर से ये हाईलाइन प्लस वेरिएंट लगभग आपको सभी फीचर दे देता है, तो भाई ये बन जाता है वैल्यू फॉर मनी बहुत ही ज्यादा। तो अगर इतने रुपए आप इस पे खर्चोगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज आपको सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती। लगभग सारे फीचर और पावर तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलती ही है। तो भाई मुझे तो ये बहुत ही मस्त लगी गाड़ी। बाकी सनरूफ मैं खोलता हूँ तो आपको एक सेडान के अंदर जितना सनरूफ मिलता है उतना इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं ये कितना खुलता है, तो आप देख लो ये इतना आगे रहता है, पूरा नहीं खुलेगा। तो इसको कर देते हैं आप बंद, और लगा देते हैं शेड को भी, या फिर इसको ओपन ही रहने देते हैं भाई, थोड़ी लाइट अच्छी आती रहेगी। ओवरऑल भाई आगे इतना ही था। बाकी चारों डोर में 4 स्पीकर है, आगे आपको 2 ट्विटर, एक उस साइड एक इस साइड देखने को मिलेगा। ओवरऑल साउंड अच्छी होती है, पहले मैंने सुनी है इसकी, तो साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डोर में आप देखोगे तो बढ़िया सॉफ्ट टच का यूज है, देखने में बढ़िया लगता है। एयर बैग की बैजिंग यहाँ भी है, इस वाले बीच वाले पिलर पे 2 एयर बैग है। बाकी आपको सीट के अंदर भी 2 एयर बैग मिलते हैं, 2, 4 और आपको मिलते हैं 6 एयर बैग आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। ओवरऑल भाई आगे इतना ही था। चलते हैं बैक वाली रो में, देखते हैं इसका हेडरूम, लेगरूम और पीछे क्या कुछ फीचर आपको दिए गए हैं। अब आ चुका हूँ भाई पीछे वाली रो में, और यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे बैठते ही थोड़ा सा ना स्पेस फील होता है कि ज्यादा कुछ सी नहीं है, स्पेस तो अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 एसी वेंट पीछे मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ भी मिलते हैं, जो कि स्पेशली आपको चार्जिंग के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पे आपको एक निशान भी बना हुआ मिल जाता है कि भाई चार्जिंग के लिए, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि पीछे भी टाइप सी पोर्ट, आगे भी है, चार्जिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ऊपर आपको 2 LED लाइट देखने को मिल जाती है, आगे भी LED लाइट है, यहाँ पे भी LED, तो LED लाइट का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं होल्ड करने के लिए। बाकी ऐसा कुछ पीछे मिलता है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि भाई इसके अंदर 2 कप होल्डर मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। पीछे आपको 3 हेडरेस्ट आते हैं, और तीनों आपके एडजस्टेबल, ये भी एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी का है, और एक अच्छी चीज है कि इन्होंने ये चीज डाली है। बाकी सीट की क्वालिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें तो बढ़िया मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ भाई लेग रूम की, तो लेग रूम तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। बाहर से आपने गाड़ी देखी तो जिस हिसाब की गाड़ी है, थोड़ी सी आपको लंबी मिलती है, इसकी काफी लेंथ है भाई, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो लेग रूम बहुत ही अच्छा आपको प्रोवाइड कर देती है। आप देखोगे मेरी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ मैंने पीछे ही कर रखे, लेकिन फिर भी ना किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं। आप देखोगे भाई इतना लेग रूम मिलता है, आप कैसे ही पैरों को फैला के बैठो, मतलब कंफर्ट अच्छा खासा प्रोवाइड होता है, अच्छा खासा कंफर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हेडरूम की। लेग रूम तो अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन हेडरूम भाई इन सेडान गाड़ियों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव होता ही है, हेडरूम आपको कम मिलता है। मेरे बार बार लेग रूम आ रहा है, हेडरूम कम मिलता है भाई। अगर मेरी ही हाइट 5'6", 5'7" है, तो भाई 5'7" हाइट में ही मेरा थोड़ा सा बच रहा है बस। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मेरी हाइट है 5'7", और ये देख लो ओवरऑल इतना इतना बच जा रहा है।
तो भाई ये थोड़ा सा ना कम मिलता है हेडरूम, जो कि सेडान गाड़ियों में भाई ओवरऑल एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है, एक दिक्कत होती है और एक चैलेंज होता है भाई ब्रांड के लिए भी कैसे उसको मैनेज करना है। लेकिन अगर हेडरूम भाई थोड़ा बढ़िया होता तो एक और प्लस पॉइंट होता, और अच्छी ये गाड़ी बन जाती। बाकी भाई गाड़ी का ये हो गया, यहाँ पे भी आपको ट्विटर, चारों डोर में ट्विटर मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है, सिर्फ आगे नहीं है, चारों डोर में, ये बढ़िया बात है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर गाड़ी के अंदर है, जो कि अच्छी खासी साउंड करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पीछे भी आपको जो है सॉफ्ट टच का यूज मिलता है। ओवरऑल गाड़ी भाई देखने में प्रीमियम लुक आती है, आप देखोगे तो ये देख लो प्रीमियम गाड़ी लगती है। भागने वागने में तो आपको पता ही है भाई, वर्टस गाड़ी ने जो नाम बनाया है, नाम कमाया है, झंडे गाड़ी है ना, मतलब इस गाड़ी की ड्रैग रेस देखी भाई, आप देख लो कितनी उठा के देख लो, पावर के मामले में गाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। अगर आप लेते हो इसका ऑटोमेटिक तो भाई और आपको बहुत तगड़ी पावर मिलती है। जैसे ही आप पंजा रखोगे ना, मतलब गाड़ी उठ के भाग लेती है, बहुत नेक्स्ट लेवल की पावर, नेक्स्ट लेवल की आपको फील होगी अगर आप गाड़ी को चलाओगे। तो पावर के मामले में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले ही हम देख चुके हैं बहुत सारी वीडियोस जो वर्टस आती है हमारी, किस लेवल की जो है पावर अपने अंदर पैक करके चलती है। तो भाई इतना ही था पीछे, अब चलते हैं बाहर। अंदर की मैंने पूरी आपको एक ओवरव्यू और रिव्यू दे दिया है, अंदर से बाहर से भाई हमने सारी चीजें कवर कर ली है। अब आते हैं भाई कंक्लूजन पे। तो जो ये भाई हाईलाइन प्लस वेरिएंट है, ये सिर्फ 25,000 रुपये ही महंगा है, और 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है आपको। एक तो हो गई भाई आपके ओवरव्यूम्स डे और नाइट वाले, बाकी स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है, सनरूफ मिलता है, और रेन सेंसिंग वाइपर। तो ये हाईलाइन प्लस वेरिएंट भाई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 14,97,900 रुपये अगर एक्स शोरूम देखी जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कार है। इस हिसाब से देखा जाए सेगमेंट में, कंपटीशन में कुछ भी इसके आसपास नहीं है। तो भाई इतना ही था वीडियो में, अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब।